हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में। और आज के इस सफ़र में हम अभी जिस जगह पर हैं ये है एरोसिटी, जो कि एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है। और यहाँ से हम इस जगह पर जाने वाले हैं जो कि पैसिफिक मॉल है। दिल्ली एयरपोर्ट का सबसे जो नज़दीक मॉल है वो है, और यहाँ हवा में उड़ते हुए आपको एरोप्लेन्स हर तरफ दिखेंगे। और आज हमने ये जो ड्राइव है इसलिए चुनी है कि इस रास्ते में दो बेहद आधुनिक जो टनल्स हैं, एयरपोर्ट टनल और द्वारका एक्सप्रेसवे टनल, हम इनसे गुजरने वाले हैं, जो कि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा जो है वो दे रही है। आज के समय में ये जो टनल्स हैं इनको नया नाम दिया जा रहा है ट्विन टनल्स का, जो कि लगभग 6 किलोमीटर की है। और पूरा ये जो रास्ता है जहां पर पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगता था, अब मात्र आप 10 मिनट के अंदर एरोसिटी से, एयरपोर्ट से द्वारका सेक्टर 21 जो है यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो हम अपने सफ़र की शुरुआत, जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया था, एरोसिटी से कर रहे हैं। दिल्ली की सबसे मॉडर्न और प्रीमियम कमर्शियल जोन है ये, और ये इंटरनेशनल होटल्स की यहाँ पर आपको भरमार मिलेगी। JW मैरियट, अंदाज, पुलमेल जैसे ब्रांड्स जो है वो आपको मिलेंगे, और वर्ल्ड मार्क जैसी जो ऑफिशियल स्पेसेस है वो भी मिलेंगे। आज की डेट में इसका जो एक्सपेंशन है वो बड़ी तेजी के साथ चल रहा है, और अभी के समय के हिसाब से ये 8 टाइम्स और ज़्यादा बड़ी जो है वो बनाई जा रही है। लेफ्ट की तरफ अगर आप देखें तो आपको काफ़ी सारी जो ये नई बिल्डिंग्स है ऐसी यहाँ पर नज़र आएगी। हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया भी है, और यहाँ का जो किस tरिके से ये एरोसिटी रीडेवलप हो रही है उसका भी हमने आपको जो वीडियो है वो दिया है कि कितना टाइम्स किस तरीके से इसे डेवलप किया जा रहा है। वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, अगर आप देखना चाहें तो वॉच लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर एक इंटरचेंज भी है, मेट्रो की कनेक्टिविटी भी है, जो गोल्डन लाइन है और जो एयरपोर्ट लाइन है वो यहाँ पर कनेक्ट करती है। इस तरीके का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर जो है वो कनेक्ट किया है। यहाँ से जहाँ हम जा रहे हैं आज पैसिफिक मॉल, वो हार्डली यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहाँ जाने के लिए आपको 10 किलोमीटर के लिए 10 मिनट ही लगते हैं। इस तरीके का रास्ता आज के समय में यहाँ पर बनाकर तैयार कर दिया गया है। और अभी आप ड्राइव कर रहे हैं जब हम, तो आप भी देख सकते हैं किस तरीके से हरियाली से भरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो सड़कें हैं उनके साथ में आप, आज मौसम भी बहुत ही ज़्यादा सुहाना है। दिल्ली के अंदर गर्मियों में ऐसा मौसम है तो उसका भी मज़ा आप ले सकते हैं। और आराम से यहाँ पर नॉन स्टॉप, कोई सिग्नल नहीं, कोई लाइट नहीं, और आप नॉन स्टॉप यहाँ पर ड्राइव कर जो पैसिफिक मॉल है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और यशोभूमि भी वहीं पर है तो उस तरफ भी आप पहुँच सकते हैं। ट्विन जो टनल्स हैं उनका यूज़ कर यहाँ पर ये जो रोड है ये डायरेक्टली आगे की तरफ टर्मिनल T3 है, उस पर जा रही है। हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया, क्योंकि इस तरफ हम काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा रीडेवलपमेंट जो है और डेवलपमेंट भी जो है वो इसी तरफ चल रहा है। G20 के टाइम से यहाँ पर बहुत मेजर तरीके से जो डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था, और ये जो सड़कें हैं जिस पर अभी हम ड्राइव कर रहे हैं ये भी पूरी तरीके से तब्दील कर दी गई थी। ग्रीन जो एरिया है वो बनाया गया, सड़कों को यहाँ पर एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली इनको चौड़ा किया गया, यू टर्न्स बनाए गए। और आज के समय में सबसे ज़्यादा सुंदर अगर कोई दिल्ली के अंदर सड़क व्यवस्थित आपको नज़र आती है तो वो यही है। यहाँ से लेफ्ट की तरफ गुरुग्राम का जो रास्ता आ रहा है हमें उस तरफ जाना है। 2.5 किलोमीटर पर हार्डली यहाँ से जो टर्मिनल T3 है वो आ जाता है। ATC टावर आपको सामने नज़र आ रहा है, हम लेफ्ट की तरफ ले लेंगे और यहाँ से जाएंगे द्वारका सेक्टर 21 की तरफ, जो नई नवेली जो टनल्स हैं उनको देखते हुए। पिछले कुछ एक सालों में ये जो पूरा एरिया है एयरपोर्ट के आसपास का, ये दिल्ली की एक बहुत बड़ी जो पहचान है वो बनती चली जा रही है। पहले एयरपोर्ट यहाँ पर एक पहचान बना, आप देखें आसमान में यहाँ पर एरोप्लेन ऐसे आपको नज़र आते रहेंगे। उसके बाद एरोसिटी यहाँ पर एक नई पहचान बनी, और अब यहाँ पर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें यहाँ की ये जो सड़कें हैं इनका पूरा रीडेवलपमेंट किया गया, वाइड बनाई गई। साथ में यहाँ पर जो टैक्सी वे है आगे आपको वो भी नज़र आएगा। साथ में जो ट्विन टनल्स हैं जो हम बता रहे हैं वो भी बनाई जा रही हैं और ऑपरेशनल भी हो चुकी हैं। तो इस तरीके का ये सारा जो हिस्सा है एक नई पहचान जो है भारत की बनाई जा रही है। और यहाँ पर जब आप आते हैं, ड्राइव करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में झलकता भी है।
यहाँ से जो हमारी जो पहली टनल है वो स्टार्ट हो जाती है, जो कि एयरपोर्ट टनल है। आप देखें यहाँ से गुरुग्राम द्वारका की तरफ आप जा सकते हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे से भी इसी से जुड़ सकते हैं और UVR2 जो है उससे भी इसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। जब हम शुरुआत में यहाँ पर आए थे हमने आपको दिखाया था कि काफ़ी धूल मिट्टी हुआ करती थी, क्योंकि तब स्टार्टिंग में ये जो टनल है वो स्टार्ट हुआ था और तब 12 से 3 के टाइम में यहाँ पर ये जो टनल थी वो ऑपरेशनल थी। लेकिन आज के समय में ये जो है पूरे समय ऑपरेशनल है और अभी भी ट्रायल पर है। लेकिन अब आपको यहाँ पर ना कोई धूल मिट्टी नज़र आएगी और ना कोई भी गंदगी जो है वो नज़र आने वाली है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर शानदार ये जो टनल है वो आपको नज़र आएगी। यहाँ पर जो एयरपोर्ट की ये टनल है, जो पहली टनल है, ये 2.5 किलोमीटर की है और ये 4 लेन की बनाई गई है। 2 लाइन ईस्ट साइड है इसमें। यहाँ पर ये जो टनल्स हैं, दोनों जो टनल्स हैं, इनमें बहुत ही ज़्यादा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किया गया है। स्मार्ट वेंटिलेशन सिस्टम है, फायर सेफ्टी है, डिजिटल साइनेज है, हाई स्पीड ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम है और अब तो यहाँ पर AI बेस्ड जो स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर एडवांस सारी जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ हो रही है। यहाँ पर इस पॉइंट पर जो लेफ्ट की तरफ आपको कलरफुल सा रास्ता नज़र आ रहा है, ये अगर आप गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं, साइबर सिटी की तरफ, तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। हमने पिछली वीडियोस में आपको वो कनेक्टिविटी दिखाई हुई है कि कैसे आप आसानी से एयरपोर्ट से जो गुड़गांव का साइबर सिटी का साइड है उस तरफ पहुंच सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो कनेक्टिविटीज़ हैं ये निकाल के दी गई हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आगे से अगर आप चाहें तो कापड़सेड़ा के लिए भी यहाँ पर एक रास्ता दिया गया है, तो वो कनेक्टिविटी भी आपको मिलती है। साइन बोर्ड आपको यहाँ पर थोड़ा ढंग से पढ़ने होंगे क्योंकि काफ़ी सारे जो रास्ते हैं वो निकलते हैं यहाँ पर। यहाँ से लेफ़्ट की तरफ अगर आप कापड़सेड़ा जाना चाहते हैं उस तरफ जा सकते हैं, तो वो एग्जिट भी यहाँ से है। और अगर आप सीधा जाते हैं जो द्वारका एक्सप्रेसवे की मेन टनल है उससे जुड़ जाते हैं, जो कि इंडिया की सबसे वाइडेस्ट टनल है वो है। और उसके आने से पहले आपको ये जो आपको कलरफुल सी लेफ्ट में डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, वहाँ से आगे से आपको अलग तरीके के इस तरीके के जो पैटर्न है वो नज़र आएंगे। तो यहाँ से आप समझ लीजिए एक तरीके से जो टनल है, मेन टनल जो द्वारका एक्सप्रेसवे की है, जो कि वाइडेस्ट टनल जिसे हम कह रहे हैं, 8 लेन की यहाँ पर ये जो टनल है वो बनाई गई है। और इंडिया की, जैसे हमने पहले भी बताया, सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट किसी अर्बन एरिया की अगर कोई टनल है तो यही है। और यहाँ पर जो 2.5 किलोमीटर का हिस्सा था एयरपोर्ट टनल का वो ख़त्म हो जाता है और 3.6 किलोमीटर का जो हिस्सा है एयरपोर्ट से ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है इसकी टनल का वो स्टार्ट हो जाता है। तो नॉन स्टॉप आपको बिना कहीं पर रुके हुए ड्राइविंग करनी है और आप अपने डेस्टिनेशन पर यहाँ से पहुँचते हैं। पहले इस तरफ आना, इस तरफ ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। इनफैक्ट आप कोई बहाना ढूंढते हैं कि आप किसी तरीके से इस रूट से किसी भी तरफ जाएं, क्योंकि इस तरीके का मॉडर्न आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस तरफ देखने को मिलता है और बहुत ही आई कैचिंग ये जो पूरी टनल है वो नज़र आएगी। कलरफुल सी, वाइब्रेंट सी, जितना भी रास्ता आप इस पर तय करेंगे आपको इसी तरीके से नज़र आएगी ये। यहाँ पर ये जो टनल है हमने पहले भी आपको बताया हुआ है कि इसके अंदर जो बाइक्स हैं उनका आना अलाउड नहीं है। 3 व्हीलर्स भी यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। जो हैवी व्हीकल्स हैं और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो व्हीकल्स हैं वो भी इसके अंदर नहीं आ सकते हैं। तो अगर आप बाइक चलाते हैं और इस टनल के अंदर आना चाहते हैं तो वो आप नहीं आ सकते हैं। ऑटो के थ्रू भी यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि वो सब यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो इसीलिए आप देखें तो यहाँ पर आपको जो हैवी व्हीकल्स हैं वो नज़र नहीं आएंगे, ऑटोज़ नज़र नहीं आएंगे और जो बाइक्स हैं वो भी यहाँ पर आपको नज़र नहीं आने वाली हैं। यहाँ अंदर आप ड्राइविंग करेंगे, यहाँ की जो लाइटिंग है वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो नज़र आएगी।
बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है रोशनी है वो है। और दूसरी बात जो यहाँ की सबसे अच्छी बात है वो ये है कि हालांकि आप टनल में हैं लेकिन आपको सफोकेटिंग यहाँ अंदर बिल्कुल नहीं लगेगा। इतनी ज़्यादा ये जो टनल है वो वाइड है और साथ में जिस तरीके से यहाँ एयर वेंटिलेशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। यहाँ पर ये जो टनल है ये एंड होती है और यहाँ से आपको ये जो बॉक्स मिलते हैं इससे आप सीधा बाहर की तरफ निकलते हैं। तो लगभग 3.6 और 2.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हमने टनल्स के थ्रू, जो ट्विन टनल्स हैं उसके थ्रू कवर किया। और यहाँ पर जैसे हम बाहर निकलते हैं तो द्वारका सेक्टर 21 का ये जो अंडरपास है ये कहा जाता है। और यहाँ से आपको काफ़ी सारे मल्टीपल रास्ते मिलते हैं। हमने पहले भी आपको बताया था, एक रास्ता UVR 2 के लिए जाता है, एक द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए जाता है। और वैसे तो पर एक जो अंडरपास है वो भी बनाया गया है सेक्टर 21 के लिए, लेकिन वो रास्ता यहाँ पर लेफ्ट में ब्लॉकेज है तो हमें आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट की तरफ का जो रास्ता है वो द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये जो है UVR 2 का रास्ता है। और आप देखिए कितना ज़्यादा जो सुगम है वो हो चुका है आज की डेट में। अगर आप एरो सिटी से, एयरपोर्ट से इस तरफ आ रहे हैं और कोई भी आपको दिक्कत जो है वो नहीं होती है। नॉन स्टॉप विदाउट एनी सिग्नल आप यहाँ पर ड्राइविंग करते हैं और आपको आसानी से अपना जो रास्ता है वो मिलता है। ट्रैफिक का फ्लो भी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण में लगता है क्योंकि इतनी वाइड जो सड़कें हैं वो यहाँ पर बना दी गई हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको दिखेगा। हमें द्वारका सेक्टर 21 पर जाना है जहाँ पर ब्लू लाइन और एयरपोर्ट लाइन का भी इंटरचेंज है और पैसिफिक मॉल भी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है यहाँ पर। और इस तरफ आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है, जहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था। बहुत ही ज़्यादा अनडेवलप्ड एरिया था, बहुत मुश्किल से यहाँ पर आप पहुँचते थे और मेट्रो की कनेक्टिविटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन आज आप देखें तो इस तरीके का मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर तैयार मिलेगा। अब तो यहाँ पर जो हॉर्टिकल्चर का काम था और जो फुटपाथ का काम था वो भी पूरी तरीके से हो चुका है। तो आपको ग्रीनरी अब यहाँ पर नज़र आएगी, इस तरफ दोनों तरफ नज़र आएगी, लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ। ऑलमोस्ट इस तरफ तो काम ये हो चुका है। पहले जब हम आए थे हमने दिखाया था कि यहाँ पर काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा खुदाई वगैरह थी। तो अब आप देखें तो इस तरीके से काम हो चुका है। ऊपर का आप देखें फुट ओवर ब्रिज जो है ये भी बनकर इसकी कवरिंग भी कर दी गई है। तो ये काम भी इस तरफ हो चुका है। सामने की तरफ जो यशोभूमि है वो है। अभी हम मॉल जाएंगे, उसके बाद यशोभूमि की तरफ भी आएंगे, हल्का सा आपको इधर पर दिखाएंगे। अभी हम यहाँ से पहले मॉल जा रहे हैं। तो इस तरीके से ऊपर से ये जो पैदल पारपथ है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। पहले जब हम आए थे जैसे हमने बताया तब ये काम यहाँ पर चल रहा था। बीच में यहाँ पर ये जो सर्कल है भड़थल का सर्कल है, यहाँ पर पूरा ये जो एरिया है इसको रीडेवलप किया गया, ग्रीनरी लगाई गई, फुट ओवर ब्रिजेस बनाए गए और आज के समय में वो सारा जो काम है यहाँ पर होकर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। कुछ एक काम पीछे की तरफ चल रहा है लेकिन जो ये भड़थल चौक है यहाँ पर काम एक तरीके से फिनिश हो चुका है। तो यहाँ से ये जो रास्ता है द्वारका के अंदर जा रहा है, द्वारका सेक्टर 22 की तरफ जा रहा है। हमें आगे से राइट टर्न लेके 21 की तरफ जाना है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शांत सा ये सारा इलाका जितना भी अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं आपको नज़र आ रहा है। यहाँ की कनेक्टिविटी सड़कों के थ्रू भी और मेट्रो के थ्रू, जैसे हम बता रहे हैं जहाँ पर हम जा रहे हैं द्वारका सेक्टर 21 का, वहाँ पर ब्लू लाइन का भी इंटरचेंज है और एयरपोर्ट लाइन का भी इंटरचेंज है। और यहाँ से अगर आप चाहें मेट्रो के थ्रू 20 से 25 मिनट में आप जो कनॉट प्लेस है वहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पर ये जो सर्कल में आपको नज़र आ रहा है ये है पैसिफिक मॉल्स द्वारका सेक्टर 21 का। यहीं पर जो ब्लू लाइन का मेट्रो स्टेशन है जहाँ से स्टार्ट होती है वो है, एयरपोर्ट मेट्रो का भी स्टेशन है यहाँ पर। और साथ में यहाँ की जो पार्किंग है वो यहाँ से अलग है क्योंकि नीचे मेट्रो है अंडरग्राउंड में, ऊपर मॉल है, तो पार्किंग को यहाँ पर सेपरेटली बनाया गया है। और ये जो पैसिफिक मॉल की जो आपको यहाँ पर पार्किंग दिख रही है तो यहाँ पर हम पार्क करेंगे, एलिवेटेड पार्किंग है यहाँ पर। और इसके बाद हम जो मॉल है उसके अंदर जाएंगे। मॉल के बाद यहाँ से हम जो यशोभूमि है वहाँ भी जाने वाले हैं ताकि आपको यहाँ से यशोभूमि कितनी दूर है, क्योंकि ये सारे यहाँ पर इस जगह के अट्रैक्शंस हैं जो कि यहाँ पर अगर आप आए घूमने तो आप घूम सकते हैं। तो सामने ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पैसिफिक मॉल है सेक्टर 21 का,
2019 में यहाँ पर ये जो मॉल है बनकर तैयार हुआ था। एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है, आसमान में यहाँ पर इस तरीके से एरोप्लेन जो है वो आपको जाते हुए नज़र आएंगे। बहुत ही शानदार 3 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ ये जो मॉल है वो है, और सभी आपको जो प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं वो यहाँ पर मिल जाती है। पैसिफिक D21 इसका नाम है। यहाँ पर इस मॉल की खासियत ये है कि ऊपर तो ये मॉल है, नीचे ये जो आपको सामने गेट नज़र आ रहे हैं ये मेट्रो के गेट हैं, जो कि ब्लू लाइन और जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है दिल्ली की वो है। तो इस तरीके से ये जो मॉल है यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बनाया गया है, और द्वारका एक्सप्रेसवे पर अगर आप कहें तो सबसे पहला मॉल यही आपको नज़र आएगा। अंदर से भी आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ये जो मॉल है यहाँ पर है, और काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल जो है ये अट्रैक्ट करता है। Give this one try and take me high. अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो ब्लू लाइन यहाँ पर आती है, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन जो है वो भी यहाँ पर आती है, और द्वारका एक्सप्रेसवे जो है उसके भी बिल्कुल नज़दीक में है। तो आज के समय में आप देखें तो द्वारका एक्सप्रेसवे ने, इन टनल्स ने जो एरो सिटी है उसको यहाँ से जोड़ दिया, और साथ में जो यशोभूमि हम बता रहे थे इससे भी जोड़ दिया है। तो सारी यहाँ की जो कनेक्टिविटी है, यहाँ के अट्रैक्शंस हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं। और अगर आप यहाँ पर इस द्वारका एक्सप्रेसवे पर, एयरपोर्ट की टनल पर आप ड्राइव करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और बहुत अच्छी जो एक्सेसिबिलिटी है वो दिखेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आपको नज़र आएगा, और वही इस जगह की पूरी USP है। और जैसे हमने बताया यहाँ से अगर आप चाहें तो चंडीगढ़ की तरफ जा सकते हैं, पानीपत की तरफ जा सकते हैं, सोनीपत की तरफ जा सकते हैं UVR 2 के थ्रू, और द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू आप मानेसर की तरफ और जयपुर की तरफ का रास्ता आप ले सकते हैं। तो इस तरीके का आधुनिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस तरफ लगातार बनाया जा रहा है, और बहुत ही बेहतरीन तर्ज पर ये मेंटेन भी किया जा रहा है। It's a small world in a big town. What are the odds I get to talk to you right now? Yeah, give me bad lines. तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। I've been stalking you a bit, hoping you'd see me, and maybe you wanted to give this one try.